23 जनवरी को हमारे देश की दो महान हस्तियों का भोरगढ़ नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 126वीं जयंती व हिंदू हृदय सम्राट मजदूरों के मसीहा बाला साहब ठाकरे की 97वीं जयंती के अवसर पर भारतीय कामगार सेना, शिवसेना, सर्व समाज एकता समिति, हिंदू शक्ति दल, ड्रीम सोशल वेलफेयर, कौशल विकास संगठन NGO, टैलेंट ऑफ इंडिया ट्रस्ट, ट्रांसपोर्ट यूनियन, महिला विकास समिति, बाल श्रम समिति के द्वारा मजदूर भाइयों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नरेला स्वतंत्र नगर डॉक्टर राकेश अस्पताल की सहायता से फ्री हड्डियों का चेकअप व फ्री दवाई वितरण कैंप लगाया गया। परवीन कुमार योगी। इससे पहले कितने बार ब्लड दिया आपने? मैं 11-12 बार दे चुका हूँ। आज क्या कुछ कार्य है कि इसमें खुशी में दिया जा रहा है ब्लड? ये आज ये हमारी भारतीय कामगार सेना, शिवसेना और सर्व समाज एकता समिति और टैलेंट ऑफ इंडिया मैगजीन और ड्रीम सोशल वेलफेयर सोसाइटी के तरफ से ब्लड कैंप का और गणतंत्र दिवस समारोह का और बाला साहब ठाकरे और सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा था। इस उपलक्ष्य में यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, इसलिए यहाँ पे भी ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो क्या फ़ायदे होते हैं इसके? इसके यही फ़ायदे हैं कि ये ब्लड कभी ना कभी किसी ज़रूरतमंद को काम आएगा। वैसे चोट लगने से तो बह ही जाता है, कम से कम अब हम डोनेट करेंगे तो किसी का तो काम आएगा, किसी की लाइफ बचेगी। सभी आए हुए अतिथियों का पुष्पमालाओं से स्वागत किया गया। वह NGO की असमर्थ, असहाय, बेरोजगार महिलाओं और बेटियों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मजदूरों ने कैंप का भरपूर लाभ उठाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस व हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर भारतीय कामगार सेना के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर अजीत सिंह, सर्व समाज एकता समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष राम भाई, टैलेंट ऑफ इंडिया ट्रस्ट चेयरमैन संतोष योगी, ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन मुख्य संरक्षक अनिल आर्या, अध्यक्ष संगीता योगी, क्रांतिकारी मजदूर संघ अध्यक्ष परवीन योगी, नवीन योगी, JP ठाकुर और गुरु नानक देव चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक टीम के सहयोग से ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह से आज राम भाई ने यहाँ पर मजदूरों के लिए जो कार्य किया और जितनी संस्थाओं ने आज यहाँ पर आकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के और बाला साहब ठाकरे जी का आज जन्म उत्सव पर आज यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगाया और सभी के लिए, सभी मजदूर भाइयों और बहनों के लिए यह भंडारे का जरिया, क्या कहेंगे इस पर? इस पे ये है कि हमारे राम भाई ने जो किया है और जितने भी यहाँ कार्यकर्ता हैं सबका हम धन्यवाद करते हैं। और बड़े साहब का जन्म दिवस है, सुभाष चंद्र बोस जी का भी जन्म दिवस है। इस पे इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, ब्लड डोनेशन लगाया, यहाँ पर गरीब लोगों को बुलाया, मज़दूर लोगों को बुलाया, कामगार को बुलाया। इन सभी का हम धन्यवाद करते हैं। हमारा कहना ये है कि मज़दूर को जो इंसाफ नहीं मिलता, जो मज़दूर आदमी है उसको कहीं भी इंसाफ नहीं मिलता। जितनी यहाँ पर फैक्ट्री चल रही है दिल्ली के अंदर, नरेला के अंदर, इसमें क्या है कि सबसे पहले बात है, प्रॉब्लम है ग्रेड की। ग्रेड इनको नहीं मिलता। आज दिल्ली सरकार ने 18,000 रुपये एक कामगार का रेट रखा है, महीने का ग्रेड है, लेकिन 18,000 की जगह 7,000, 8,000, बहुत ही हाईएस्ट है तो 10,000। और मज़दूरों का शोषण किया जाता है। दिल्ली के अंदर मज़दूरों का बहुत बुरा हाल है। और जगह फिर भी ठीक है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, वहाँ पे इंसाफ मिलता है थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ तो कोई इंसाफ नहीं है। MCD आती है वो पैसा ले जाती है, पुलिस आती है वो पैसा ले जाती है, जो भी आता है इनसे पैसे लेके चला जाता है और मज़दूरों का ये जी भर के शोषण करते हैं। लेबर ऑफिसर भी तो आते हैं, वो चेकिंग करते हैं। लेबर ऑफिसर तो आप पकड़ते क्यों नहीं यहाँ पे? लेबर ऑफिसरों को कईयों को अंदर भी कराया, कईयों को सस्पेंड भी कराया, लेकिन उसके बाद भी भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ। लेबर इंस्पेक्टर तो सबसे ज़्यादा चोर है। लेबर इंस्पेक्टर आएगा, सबसे पहले मालिक से मिलेगा, चाय पानी पिएगा, ठंडा पिएगा, AC के अंदर बैठेगा और पैसे लेके चला जाएगा। मज़दूर बेचारा वहाँ पे चक्कर लगाता रहेगा, उसको इंसाफ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए ठाकुर साहब, आप मजदूरों के साथ मिल गए, कभी ऐसे जो है जो मजदूर लेबर ऑफिसर होते हैं उनको जो बैठा के एकदम चाय पानी क्यों नहीं पिला देते आप लोग? चाय पानी पिलाते हैं, इकट्ठा ही पिला दीजिए एक दिन। फिर हमने सेवा करी है, सेवा ऐसी करी है कि नीमड़ी के अंदर हमारे राजेंद्र ढर जी थे, जो मिनिस्टर क्या कहते हैं अपना, वो थे कमिश्नर, उनको हमने वहीं पे मारा था और पूरा ऑफिस तोड़ दिया था। नहीं मारना पीटना नहीं, मारने का तो मतलब देखो, उन्होंने हिंसा नहीं है ये अपने हक के लिए लड़ना। तो मजदूरों ने मारा, सेना तो इस चीज़ के लिए मजदूरों ने मारा। जो हमारे शिव सैनिक हैं उन्होंने मारा, क्योंकि वो पैसा खा गए। 600 लोग थे हमारे पास रीच एंड कंपनी के, और रीच एंड कंपनी की मैंने 6 फैक्ट्रियाँ अभी तक सील करवा रखी हैं। हम जो कर सकते हैं वो करते हैं।
अच्छा, आज जो महिला शक्ति आपने जो नरला के अंदर महिला शक्ति को इकट्ठा किया है, आज आपने जो है महिला शक्तियों को भी अपनी जो टीम में शामिल किया है, उसकी आवश्यकता क्या पड़ रही थी इसमें? महिला शक्ति तो सबसे बड़ी शक्ति है। देखो, महिला माँ है, महिला बेटी है, महिला बहन है, महिला अर्धांगिनी भी है। महिला शक्ति से बड़ा कोई शक्ति नहीं है। महिला हमारे सभी जगह पर जितने संगठन हैं सब जगह महिलाओं को एकत्रित कर रहे हैं जी। और महिलाओं से ये होता है कि 10 महिलाएं यहाँ हैं तो 10 महिलाएं को पुलिस भी देखेगी तो डरेगी और इंस्पेक्टर देखेगा वो भी डरेगा, लेकिन अकेली महिला जाएगी तो उसके साथ तो शोषण होगा, कुछ नहीं होगा। इसीलिए महिला शक्ति को इकट्ठा करना, महिला शक्ति अगर जो इकट्ठी हो जाएगी तो हम लोगों को इंसाफ दिला पाएंगे। आदमी का तो ऐसा है, आदमी को घर की प्रॉब्लम है, आदमी को वहाँ भागना है, इधर भागना है, उधर भागना है। महिला काम भी करके आती है तो घर का काम करती है ना जी, और सुबह अपना काम करके भोजन बना के लोगों बच्चों को दे करके जब आती है तो महिला शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। हमारे बड़े साहब ने, बाला साहब ठाकरे ने ये सबसे पहले यही काम किया था कि महिला शक्ति को एकत्रित किया था। वही हम लोग कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। जितनी ज़्यादा महिलाएं होंगी उतनी हमारी आवाज़ मज़दूरों की ऊपर पहुंचेगी। अब ये मजदूर देख रहे हैं आपको, मजदूरों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? हमारा संदेश ये है कि वो आएँ, कार्यालय में संपर्क करें, फ्री निःशुल्क सेवा है। अगर जो किसी मजदूर को तंग किया जाता है उसके हम साथ खड़े हैं और उसको पूरा इंसाफ दिलाएंगे। अब फैक्ट्री मालिक भी देख रहे हैं, उन्हें क्या चेतावनी देंगे आप? फैक्ट्री मालिक को चेतावनी यही देंगे कि एक तो महिला शोषण मत करो, दूसरे जो आप गाड़ियों में घूम रहे हो वो सिर्फ मजदूर के खून की वजह से घूम रहे हो, खून पसीने की कमाई से। इनका हक इनको पूरा दो। अगर जो इनको हक नहीं मिलेगा तो आपका भी विनाश तो होना ही होना है एक न एक दिन, और विनाश हो भी जाता है। हार्ट अटैक हो गया, कई कोरोना से मर गए, तो मज़दूर तो कोई नहीं मरा। तो इसीलिए हमारा कहने का मतलब है कि भगवान से भी डरो और मज़दूर का साथ दो और इनको ग्रेड दो। ग्रेड ना दो तो कम से कम 1500 कम दे दो, लेकिन इनको 16,000 17,000 रुपये का ग्रेड मिलना चाहिए। 18,000 सरकार का, भाई 1,000 तुम कहोगे जी हम तुम्हारा PF जमा कर रहे, वो कर रहे, चलो वो काट लो, बाकी काट के इनको पूरे पैसे दो। क्यों नहीं देते? किसी भी फैक्ट्री में आप देख लो जा कर के, आपको यही मिलेगा। आपको भी अंदर बिठा लेंगे जी आप ले जाओ कुछ, आप तो लोगे नहीं, क्योंकि मीडिया इतनी जल्दी से पैसे नहीं लेती, ठीक है ना। और आप उनको मीडिया लेती नहीं है और मीडिया तो पूरे ताकत लगा देती है कि उसको एक बार तो इनका विनाश ही समझो। तो वही हम लोग चाहते हैं, आप लोगों का सहयोग चाहते हैं कि आप हमारा सहयोग करें, भारतीय कामगार सेना का सहयोग करें, ताकि हम आगे आकर के गरीबों की सेवा कर सकें। मैं तो कर ही रहा हूँ 40 साल से। दिल्ली में बहुत लड़ाई लड़ी है, बहुत सी लड़ाई लड़ी है, हज़ारों मज़दूरों की लड़ाई लड़ी है और इंसाफ दिलाया। चलिए, ऐसी बात है। और हम यहाँ भी चाहेंगे कि हम यहाँ भी हमारे माध्यम से और श्री राम जी के माध्यम से इनको इंसाफ मिले। हमारे प्रवीण जी के ये इनके भतीजे हैं, ये भी काम करते रहे हैं और करते रहते हैं। इनको भी ये भी मदद करें गरीबों की, और गरीबों के साथ चलें और गरीबों का सहयोग करें। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, एक शीला दीक्षित के समय भी मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ी और अभी लड़ रहे हैं जो सरकार है केजरीवाल के। आपको क्या लग रहा है कि दो सरकार और दोनों कौन मजदूरों के नज़दीक है और हित अहित की और बात? देखो, मैं सच बोलूं तो शीला जी के टाइम पे कुछ ठीक था, ज़्यादा तो नहीं, कुछ ठीक था। बाकी अरविंद केजरीवाल के समय में तो बिल्कुल अंधकार मचा हुआ है और खुले पैसे ले रहे हैं। श्रम एरिया के अंदर, श्रम विभाग में इंस्पेक्टर, कमिश्नर सब बिके हुए हैं। भारतीय मजदूर कामगार सेना में आपको शामिल किया गया है, और किस तरह का आज से पहले जो मजदूर महिलाएं आती थी आपके पास, कहाँ तक आप असमर्थ महसूस करते थे अपने आप को? सर, मैं बताना चाहूँगी कि मैं पहले से ही मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर मैं काम कर रही थी और बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी जो हमारे पास ऐसा है मजबूर थी। तो उनकी मजबूरी को देखते हुए हमने अपनी ये संस्था ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन NGO जो बागनेर में चल रही है, हमारा उद्देश्य यही है कि सभी महिलाएं अपने हाथ का कोई कार्य सीखकर आत्मनिर्भर बने और आत्मसम्मान के साथ कार्य करें। और आज जो ये राम भाई ने इन मजदूरों के लिए जो ये प्रोग्राम किया और हमारे भाई ठाकरे जी हैं, इन्होंने मेरे को इस काबिल समझा कि मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस यूनियन में जुड़कर उन महिलाओं के लिए और मजबूत होकर कार्य कर सकूं। तो मैं धन्यवाद करूंगी राम भाई जी का भी और ठाकरे भाई जी का भी कि उन्होंने मुझको इस पद के काबिल समझा और मेरे कंधे और मजबूत किए महिलाओं की लड़ाई लड़ने के लिए। अच्छा, बात की जाए अब जिस तरह से आपको पता होगा शायद जंतर मंतर पर कुछ पहलवान महिलाएं बैठी हुई है जो अपने हक की लड़ाई मांग रही हैं और वो कह रही है कि हमारे साथ जो है अब तक
जो हमारे कुश्ती संघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं उसने जो है शारीरिक शोषण किया हमारा, जी क्या कहेंगे उस पर? कुछ जानकारी है उसके बारे में? सर थोड़ी बहुत जानकारी हमको उसकी मिली है और हम कोशिश में हैं उन महिलाओं से संपर्क करने की, और जैसे ही उन महिलाओं से हमारा संपर्क होता है हम उनके न्याय के लिए पूरी हक की लड़ाई लड़ेंगे। तो क्या लगता है आपको, वो सच है या झूठ है? क्या आपको लगता है कि वो कुछ दाल में काला या पूरी दाल काली है? सर सच झूठ का फैसला तब एकत्रित होते हैं तभी फैसला होता है, अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय कामगार सेना शिवसेना के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर जी, और आज जिस तरह से यहाँ एक महिला टीम को भी यहाँ शामिल किया गया, उन मजबूर महिलाओं के लिए जो बेचारी अपने घर से निकलकर आती हैं फैक्ट्रियों में काम ढूंढने के लिए, और जब उन्हें उस काम के बदले कुछ और देना पड़ता है या मजबूरीवश उन्हें अपना वेतन छोड़कर वहाँ से भागना पड़ता है, या उन महिलाओं का शारीरिक शोषण किया जाता है दबाव देकर। तो आज यहाँ पर इस महिला शक्ति को शामिल किया ठाकुर साहब ने, और ठाकुर साहब ने ये भी कहा कि जितने भी महिला शक्ति हैं वो अब धीरे धीरे कर भारतीय मजदूर कामगार सेना के साथ जुड़ती जा रही हैं, और दिल्ली के अंदर किसी भी मजदूर महिला या पुरुष की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता, और कोशिश की जाएगी जितना हो सकेगा आगे दिन रात जागकर जिस तरह से मजदूर अपना पसीना बहाते हैं फैक्ट्रियों के अंदर, वो भी उसी तरह से अपना पसीना बहाएंगे उनका हक दिलाने के लिए। तो आज सभी ने अपने अपने विचार साझा किए, और आज जिस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी और बाला साहब ठाकरे जो हिंदू हृदय सम्राट कहलाए गए और हमेशा कहलाए जाएंगे, प्रेरणादायक रहे, वो हमेशा मजदूरों की आवाज़ें उठाते रहे, और आज उसी आवाज़ को उठाकर यहाँ हर शिव सैनिक और शिवसेना से जुड़ा हुआ हर मजदूर एक दूसरे की मदद के लिए आगे आता है। तो बने रहिए टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ।